तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ जीएसटी। अब जीएसटी का जो सेशन होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ कि जीएसटी का जो हमारा सेशन होने वाला है पूरी सीरीज़ है हमारी एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ की, ठीक है ना। तो आज हम चैप्टर 1 करने वाले हैं जिसमें हम जीएसटी कवर करेंगे। जीएसटी के सारे एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर्स वो आज हम डिस्कस करने वाला है इन वन शॉट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो पहला एमसीक्यू है आपके कंप्यूटर स्क्रीन में, तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ओके, तो स्क्रीन में देख लीजिए। आपको टाइम है कि आंसर क्या है, तो आप प्लीज़ बताइए फटाफट फटाफट कि क्या इसका आंसर्स हो सकते हैं। फिर हम इसका आंसर बताने वाले और फिर इसका सॉल्यूशन भी देंगे। यस, फटाफट फटाफट। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी कैसे है सर, आपने दुप्पल मार दिया? नहीं नहीं, दुप्पल नहीं मारेंगे हम, अब हम करके दिखाएंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है कि द SGST पेड बाय द कस्टमर टू द शॉपकीपर ऑफ फॉर एन आर्टिकल विच इज प्राइस्ड 500 इज 15। ठीक है, मतलब क्या है, बोलना क्या चाहता है कि जो SGST लगा है ना, वो कितना रुपये लगा है आपको पता है? वो 15 रुपये लगा है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात कह रहा है कि जो SGST लगा है वो हमारे पे 15 रुपये। अब जो इसकी परचेज प्राइस थी, जो इसकी परचेज प्राइस थी जिस पे इसने खरीदा था, वो कितना रुपए था? 500 रुपये था। क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे SGST लगा इस पे 15 रुपये, ठीक है। बोल रहा है द रेट ऑफ GST चार्ज इज, मतलब कितना GST का चार्ज लगा होगा। तो भाई देखो, अभी तो SGST लगा तो CGST भी लगेगा, और हमें पता है कि ये 50-50 में टूट जाता है, तो CGST भी 15 रुपये लगा होगा। सिंपल है। तो टोटल GST कितना लगा होगा? टोटल GST लगा होगा भाई 30 रुपये, ठीक है ना। क्या तक हो गया? अब हमें निकालना क्या? हमें रेट निकालना है। रेट, तो रेट क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला, रेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ GST होल अपॉन टोटल प्राइस इंटू 100%। सिंपल, 100% कह रहा हूं, इंटू 100, सॉरी। तो अमाउंट ऑफ GST कितना है? 30 रुपये, ठीक है। यहां से हम देख पा रहे हैं 30 रुपये। होल अपॉन टोटल प्राइस कितनी थी मेरे पे? 500 रुपये इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एंड द आंसर इज 6%। तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, है ना। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखिए स्पेसिमेन पेपर में आया हुआ है 2023 पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ ए शर्ट इंक्लूडिंग GST इज 800 रुपये, ठीक है। GST इंक्लूड करके 800 रुपये की शर्ट पड़ रही है। फाइंड द रेट ऑफ GST, ठीक है। इफ द रेट ऑफ GST इज 12% देन द टोटल प्राइस ऑफ अ शर्ट। अब बोल रहा है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें। जो सेलिंग प्राइस है हमारी वो कितनी है? 800 रुपये है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है एक्सक्लूडिंग GST। एक्सक्लूडिंग GST मतलब GST इस पर नहीं लगा अभी तक, है ना। एक्सक्लूडिंग GST, ठीक है। तो 800 रुपये तो ये हो गया, जिसमें GST कितना लग रहा है भाई? 12% का, ठीक है ना। तो बोला टोटल प्राइस, तो सिंपल सी बात है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, GST निकाल दो। तो GST किस पे लगा होगा? GST लगा होगा 12% ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट इज 800 रुपये। जीरो से जीरो कैंसिल, तो 8 टू 16 और 8 1 8 और एक 9, 96 रुपीज़। GST 96 रुपीज़ है। तो हमारा जो टोटल अमाउंट है, टोटल प्राइस जो होगा वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस जो हमारा प्राइस था और उसमें GST ऐड कर लो, सिंपल है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 800 प्लस 96, दैट इज 896 रुपीज़। देखो सिंपल सा इसमें लॉजिक देखो क्या है। अब इसमें हम ना इसको हम ऐसे भी हटा सकते थे, नेगलेक्ट कैसे करते थे, देखो हम ऑप्शन के साथ भी खेल सकते हैं। कैसे करके? देखो हमें पता है टोटल प्राइस निकालनी है भाई। टोटल प्राइस 800 रुपये है, मतलब
एक्सक्लूडिंग, अब उसमें कुछ ना कुछ टैक्स लगेगा तो 800 से ज़्यादा ही होगा, तो भाई 96 तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। फिर सिमिलरली यहाँ पे 704 भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन हम पे डी और सी है, मतलब अगर आपको धुप्पल भी लगाना है तो थोड़ा सा दिमाग तो आपको पे है ही कि 800 से ज़्यादा ही होने वाला है, तो दो तो ये सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए, ए और बी, है ना। तो ऑप्शन हमारा सी एंड डी में ही हमें कहीं खेलना है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज आंसर इज सी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है, तो इसको कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000, ठीक है, एंड द शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 10% एट ए रेट ऑफ 12% GST, देन द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग GST, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू की कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले मुझे एक चीज करनी है कि मार्केट प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस है भाई 5000 रुपये, ठीक है। पहले तो घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ठीक है ना। मार्केट प्राइस 5000 रुपये है, ठीक है। और क्या कह रहा है, द शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितना दिया शॉपकीपर ने, शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया किसको, शॉपकीपर गिव डिस्काउंट 10%, तो 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। इफ द रेट ऑफ GST, GST का रेट जो है, GST रेट इस कितना है 12%। देखो सिर्फ MCQ है, मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, धड़ाक से काम करना है, ठीक है। देन द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग GST। अब सिंपल से देखा, देखो इसने 10% का डिस्काउंट लगाया, इसी पे लगाया होगा मार्क प्राइस पे, तो देखो तो मार्क प्राइस पे ही 10% का डिस्काउंट लगाया होगा, तो 10% ऑफ 5000, ठीक है, 10% ऑफ 5000। अब देखो जो डिस्काउंट है वो तो मार्क प्राइस से ही माइनस होगा ना, तो मैं कर देता हूँ 5000 में से माइनस होगा ये वाला अमाउंट, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना हो गया 500। तो 5000 में से 500 तुम पहले ही माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 4500 रुपीज़। दिख पा रहा है क्या, यहाँ पे दिख पा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दिख पा रहा है। तो मतलब इतना तो, ये तो हमारा टोटल अमाउंट है, मतलब जो हमें डिस्काउंट करके इतना मिला। अब इस पे 12% का टैक्स लग रहा है, अब इस पे 12% का टैक्स लगेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, तो मैं इसको यहीं पे कहीं सॉर्ट आउट कर देता हूँ, क्योंकि जगह की मेरे पे बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है ना। तो 12% का 12% यहाँ पे, अब 12% का GST लगेगा ना, GST 12% का GST लग रहा है, तो 12% ऑफ 4500, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। तो 45 इंटू 12 हो जाएगा 540 रुपीज़, 540 रुपीज़, तो 540 रुपीज़ हो गया। अब उसने बोला कितना दिया, अब 540 में ये दोनों ऐड कर दोगे तो GST है और ये वाला इसका अमाउंट है, इन दोनों को ऐड कर लोगे तो हम पे आंसर आ जाने वाला है। क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5040 रुपीज़, ठीक है। इट मीन्स जो हमारा आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यहां तक क्लियर है। सो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इजी है, क्या कह रहा है, इफ मार्क प्राइस ऑफ ए फर्नीचर इज 50,000 रुपीज एंड ऑफर डिस्काउंट ऑफ 20%, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फर्नीचर। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल है ना, कि मार्केट प्राइस आपको पता है यहाँ पे कितना है, ठीक है, 50,000 रुपए, और बोल रहा है इस पे डिस्काउंट पड़ रहा है, इस पे डिस्काउंट लग रहा है 20% का, है ना। तो जो हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है, सॉरी जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो होगी वो क्या होगी मेरी, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, सिंपल। तो यहां से आप करेंगे 50,000 माइनस डिस्काउंट कितना है 20% का, 20% ऑफ 100 इंटू 50,000, कितना हो जाएगा ये
50,000 में से 10,000 माइनस कर लेंगे एंड दैट विल बी 40,000 रुपये, है ना। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है कि आईजीएसटी ऑन एन आइटम फॉर ₹40,000 विद 28% 28% आईजीएसटी। तो सिंपल सी बात है, अब इसमें तो मतलब कुछ है ही नहीं, सिंपल सा नकली सा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 40,000 ऑफ 28% आईजीएसटी है ऑफ 40,000, है ना। सॉरी, 10 से 10, 10 से 10, है ना। तो जाएगा कितना, 4 8 जा 32, 3 4 2 जा 8 9 10 11, ठीक है। तो हो गया हमारा कितना, बिल्कुल। सो ऑप्शन 11200, ठीक है। सो हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है यार, मतलब इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने हमारा सेशन नहीं देखा तो आई बटन पे आप क्लिक कर लीजिए, वहां पे आप डायरेक्ट जो हमारा सेशन है 2024 एंड 25, ये हमारा फ्रेश सेशन है, ठीक है ना। ये फ्रेश सेशन है और इसका नाम है रीस्टार्ट सेशन, है ना। रीस्टार्ट सेशन है हमारा। तो आप जीएसटी देख लेना, वहां पे आपको ही मिल जाने वाला है, उसके बाद ही इसको अटेम्प्ट करें, या आपको आता है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो इस पे, है ना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ एमआरपी इस 12,000 रुपए, डिस्काउंट है इस पे 20% का, जीएसटी है 18%, देन द अमाउंट ऑफ बिल इज। तो बिल का क्या मतलब कितना बिलिंग आ रही है, तो सिंपल है, मतलब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन भी फिर भी मैंने नहीं देखा। तो हमें पता है कि मार्केट प्राइस 12,000 रुपए है, ठीक है। डिस्काउंट आपको पता है 20% है, और ये ना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप एमसीक्यू करेंगे तो आप डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं ना। मैं आपको दिखा रहा हूं कि होना कैसा है ये, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है कि मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12,000 माइनस डिस्काउंट है 20%, 20% ऑफ 12,000, ठीक है। 10 से 10, 10 से 10, तो ये हो जाएगा 1200 जीरो माइनस, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 0, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 12,000 में से इतना माइनस कर लूंगा, तो मेरे पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब इस कॉस्ट प्राइस से मुझे 18% का जीएसटी हटा देना है, निकाल देंगे, फिर उसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं यहाँ पे कहीं, 12,000, 2400, 00, यहाँ से कैरी हुआ, तो 10 में से 4 गया 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 9600 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस आ गई 9600। इसमें मेरे को जीएसटी लगाना है कितने का, 18% का जीएसटी लगेगा इस पे। तो लगा लेते हैं 9600 इंटू 18/100, 10 से 10, 10 से 10, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, कितना, 18 इंटू 96। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करना ही इजी रहेगा क्योंकि फिर दिक्कत ना हो। 6 8 36, 6 8 36, 42 48, 4 6 1 जा 6, 7 8 9 10, ठीक है। 8 9 जा 72, ये 2 7, 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हो जाएगा 8 2 7 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आया 1728, और 1728 ये मेरा जीएसटी। इसमें मैं ऐड करूंगा 9600, और हमारा जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 8 2 13 9 10 11। आंसर इज 11 11,328, 11,300 11,200 328, 328। तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट, है ना। तो पहला वाला जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन है, इंट्रास्टेट मींस एज पर इंडियन जीएसटी, इंट्रास्टेट बिटवीन द टू और मोर स्टेट्स, है ना। तो ये तो मेरे ख्याल से इजी है,
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, व्हेन द प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम आगरा टू अलीगढ़ द जीएसटी ऑफ 20,000 एट 8%। कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब यार, मतलब 20,000 का 18% कर लो। 10 से 10, 10 से 10, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3, तो 36 रुपीज। तो ऑप्शन 20 करेक्ट है ना, 20 करेक्ट। कितना इजी है, मतलब मक्खन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल विद अ मार्क प्राइस ऑफ 1200 फ्रॉम ए होलसेलर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, मतलब इतना रॉकेट साइंस अपन को जाना नहीं है। ठीक है भाई, 1200 रुपए थी उसकी कॉस्ट और उसने डिस्काउंट लिया इस पे 10% का डिस्काउंट। तो तुम्हें पता है कि कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी, 1200 माइनस 10% ऑफ 1200। ठीक है ना, इतना रॉकेट साइंस नहीं है, फटाफट धड़ाधड़ करो ये काम। 1200 माइनस 120, तो आंसर इज, कर लेते हैं भाई। देखो अपन को थोड़ा गणित कमजोर है अपन की। ठीक है, तो 0 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, 0 1, तो ये हो जाएगा 1080। अब इस 1080, दिस इज अवर कॉस्ट प्राइस। अब इस पे 18, इस पे कितना लगना है, इस पे कितना लगना है, 6% का जीएसटी लगना है। सिंपल है भाई, 1080 मल्टीप्लाई बाय 6/100। 10 से 10 गया। ठीक है, 6 6 36, 6 7 42, 48, 8 4 4, 6 1 6। तो आंसर जो मेरे पे जीएसटी आया, मतलब जो आपने जीएसटी दिया होगा वो आएगा अपॉन 10। तो आंसर इज 6, आंसर इज 64.80 या फिर 64.8। 6, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो जीएसटी कितना दिया होलसेलर ने, इतना दिया भैया। अपन को सिंपल लॉजिक के साथ खेलना है, तुरंत तुरंत काम करना है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर लेवल्ड ऑन द डैश सप्लाई ऑफिस। सीजीएसटी इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट के अंदर होता है ना, इंट्रा स्टेट के अंदर होता है ना। ऑप्शन ए मेरे ख्याल से सही है ना। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का मार्केट प्राइस है, मतलब देख लो सिंपल सा है, 10,000 का मार्केट प्राइस है। डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, डिस्काउंट दे रहा है वो 10% का। तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए अभी तक, तो मेरे ख्याल से हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें मैं 10% कर लेता हूँ काम इस पे, है ना। 10 से 10, 10 से 10 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 10,000 में से 1,000 माइनस कर लो, अपन पे आ गए 9,000 रुपए। अब 9,000 में वो 5% का जीएसटी दे रहा है चचा, 5% का। देख लो देख लो देख लो, 5%, 5%, 5%। तो अपन इसको काट देते हैं। 5 9 जा 45, 45 5, 450 का वो जीएसटी दे रहा है, 450 का वो जीएसटी दे रहा है। अब उसने बोला टोटल बिल कितना भरा, भाई 9,000 तो था ही उसके पास, 9,000 तो उसके पास था ही, उसमें वो 450 का बिल भी दे रहा है। तो 9,450 इज अवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 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 450, 450 है क्या, 450, 400, हाँ ऑप्शन ए सही है भाई। क्या कर रहा हूं मैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बोल रहा है ए पर्सन बाय 2 आइटम फ्रॉम एन मार्केट ऑफ 500 एंड 1000 विद जीएसटी 5 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, देन अमाउंट ऑफ बिल इज। यार चलो जी, भाई एक आदमी है, मान के चलो 500 रुपए का उसने सामान लिया, उसमें उसने जीएसटी दिया कितना, 5% का। फिर एक और वही आदमी है, उसने 1,000 रुपए का लिया सामान और जीएसटी दिया उसने कितने का भाई, 12% का। ठीक है जी, तो बोले कितना अमाउंट देगा। अबे तक कितना सिंपल सा सवाल है ये। 500 इंटू 5/100, 10 से 10 से, मतलब यहां से, एक मिनट है, 500 रुपये था क्या, ठीक है। तो 25 रुपए तो वो जीएसटी दे रहा है यहाँ पे, जीएसटी। तो यहाँ पे देखो 500 प्लस 25 रुपए, तो 525 रुपए तो यहाँ पे, मतलब पैसे प्लस बिल इतना हो गया। अब ये
इधर यहाँ तक तो ये हो गया हमारे पे, इतना आ गया हम पे। अब इधर वाले पे भी कर लेते हैं भाई, है ना। अब इधर वाले पे भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हो जाएगा भाई और बहनों, 1000 रुपये इंटू 12/1000 अपन 10, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हो गया 1200। तो 1000 + 1200, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1120। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा अपन पे, है ना। तो कितना आ रहा होगा आंसर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आंसर ऑप्शन डी होगा भाई, लिख के ले लो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों को ऐड करोगे ऑप्शन डी आएगा आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्या, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी यार, गली के बच्चे बच्चे को पता है यार, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो भी हम ये टैक्स कर रहे हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन पेड बाय द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स हमें पता है ना क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स कैसे भरा जाता है ना, पता है ना आपको। हाँ, तो डायरेक्ट टैक्स में पापा से पूछना कैसे आप टैक्स भरते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। और ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। चलो, ओके। तो टैक्स कलेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सीजीएसटी लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड में सीजीएसटी लगाता है। तो मेरे ख्याल से एमसीक्यू प्रीवियस एमसीक्यू अपन ने निपटा दिए, ठीक है, एमसीक्यू निपटा दिए। अभी मैं और बहुत सारी सीरीज लेके आने वाला हूँ, इससे टेंशन की बात नहीं है। एमसीक्यू अपन के हो चुके हैं। प्रोसेस हम अब आगे करते हैं हमारे पीवाईक्यू से ना, पीवाईक्यूज। एक और चीज, जो हमारे नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक हमें नहीं, आपको नहीं पता कि हम कौन है भाई, हम बहुत साल से, मतलब कम से कम 3-4 साल हो गए हमें जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध, और हम कम से कम 2.5K, मतलब 2.5 से 3 हज़ार वीडियोस हम डाल चुके हैं। आईसीएससी के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं। अब तो ये है कि अब बस चैनल है तो चल रहा है, सिंगल हैंड नहीं हो पाता हर चीज़ें, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कभी कभी 1-2 महीने में आ जाऊँ और आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। तो एमसीक्यूज हमने कर लिए, ठीक है। एक और चीज़, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब अस, है ना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में कर लेते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर है, आईसीएससी का स्पेसिमेन पेपर 2020 में आ रखा है ये क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल विद द मार्क प्राइस ऑफ इतना फ्रॉम ए होलसेलर एट ए डिस्काउंट ऑफ इतना। सिंपल है भाई, 1200 का था और इसको डिस्काउंट में 10% डिस्काउंट में शॉपकीपर को भेज दिया, है ना। शॉपकीपर को, होलसेलर शॉपकीपर भेज दिया, कितना, 10% के डिस्काउंट में। तो 1200 माइनस 10/1200, एक सेकेंड, 10/100 इंटू 1200, 10 से 10, 10 से 10, तो 1200 में मैं 120 जब माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा कितना, 801। तो कितना आ गया यहाँ पे, होलसेलर से जब इस पे आया तो ये आया कितना, 10, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मिटा देता हूँ, 1080 ना, ठीक है ठीक है। तो 1080 रुपीज हो गए, ठीक है जी, ओके। अब वो कह रहा है द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल टू द कंज्यूमर ऑन ए मार्क प्राइस प्रिंटेड ऑन इट, if the rate of GST is 6%, then find the GST paid by the wholesaler. सिंपल। तो अब बोल रहा है इस प्राइस पे उसने बेचा, तो इसको कह रहा है 6%, रेट ऑफ जीएसटी है 6%, तो ये आ जाएगा अपन का 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 is 36, 6 is 36, 42, 48, 8, 4, 4, ठीक है, और 6 में 6, ठीक है, ऑल डिवाइडेड बाय 10। तो आंसर इज 64.8 रुपीज। तो हमारा जो पहला आंसर हो गया कि जीएसटी पेड बाय द होलसेलर, वो आ गया हम पे 64.8 रुपीज, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर टू बाय द आइटम। तो अब वो कह रहा है कि सिंपल सी बात है, अब शॉपकीपर ने जब कंज्यूमर को बेचा तो प्रिंटेड प्राइस में बेचा, मतलब 1200 रुपये में बेचा होगा, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस 1200 थी ना उसकी। अब वो कह रहा है कि कंज्यूमर ने कितना पैसा पे किया, तो मतलब 1200 तो उसने किया ही किया था पहले पे, 1200 तो किया ही किया उसने, ऊपर से उसने 6% का जीएसटी भी पे किया ना। तो 1200 प्लस 6 2 12 और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, हाँ 6 2 12 और 6 1 6 और 72 है ना। तो ये हो जाएगा 1270 1270 कह रहा हूँ 1272, तो ये हो जाएगा 1272 रुपीज। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी हमारा हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देख लीजिए एक बार, आप अच्छे से देखें, उसके बाद मैं इसको करवा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार। मिस्टर बेदी विजिट्स द मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल। अब देखो सबसे पहले जो बेदी साहब है, पहले वो मेडिसिन ली, ठीक है, फिर उन्होंने जूते लिए, फिर उन्होंने लैपटॉप का बैग लिया। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। तो उन्होंने पहले मेडिसिन ली, फिर शूज लिया, फिर लैपटॉप का बैग लिया, फिर वो बोल रहा है कैलकुलेट करो ये वो सो। अब देखते हैं भाई, सबसे पहले उसने जो मेडिसिन ली उसकी जो कॉस्ट पड़ी वो था 950 रुपये, जिसमें 5% का जीएसटी है। तो अब इस पे पहले मैं 5% का जीएसटी निकालता हूँ जरा। 5% ऑफ 950, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 5 5 25, 5 2 5 9 45 45 46 47 47 अपॉन 10। तो आंसर जीएसटी जो है मेरा वो आएगा, जीएसटी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 47.5 रुपीज़। ठीक है, यह मेरा जीएसटी है। ठीक है, मैं इसको इसको मैं लाल रंग से कर देता हूँ जीएसटी जो मेरा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो जी, तो ये मेरा जीएसटी हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अब आते हैं शूज़ पे। ठीक है, अब शूज़ पे आते हैं। शूज़ क्या कह रहा है, शूज़ है 3000 रुपये का, और उस पर जीएसटी कितना लगा बच्चों, जीएसटी लगा 18% का। महंगे शूज़ लिए भाई ने, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी पहले देख लेते हैं एक बार। तो जीएसटी है 18% ऑफ 3000, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 3 8 24, 4 2 3 1 3 4 5 0, 540 रुपये का। ठीक है, 540 ये मेरा जीएसटी है बच्चों, याद रखना जीएसटी। ओके, अब लैपटॉप का बैग, अब लैपटॉप का बैग का क्या ड्रामा है। लैपटॉप बैग जो था वो 1000 रुपये का था विद डिस्काउंट। अब इस पर डिस्काउंट पड़ा 30% का, है ना। तो 30/100 इंटू 1000, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 1000 माइनस 300, दैट इज 700 रुपये। तो लैपटॉप का जो कॉस्ट पड़ा वो 700 रुपये का पड़ा। अब 700 पे 18% का जीएसटी लगा देते हैं ना, 18% ऑफ 700। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जीएसटी है भाई, है जीएसटी, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, 7 7 जा 49, ठीक है, 7 से 49, 7 8 जा 56, 6 5 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12, 126। तो 126 है मेरा जीएसटी का। अब बोल रहे कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है भाई, देखो जीएसटी है मेरा 47.5, फिर आ जाएगा 540, फिर आ जाएगा मेरे पे 126.00। इन सबको टोटल कर लो भाई, आंसर आ जाएगा। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या आंसर सही है क्या। ठीक है, 5 6 2 12 और एक 13, 4 4 8 9 10 11,
567 713.5, ये मेरा आंसर आ गया किसका? कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, ये तो मैंने निकाल लिया। अब बोल रहा है टोटल बिलिंग अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी बाय मिस्टर बेदी। बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है इसमें? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं, और इससे नकली सवाल, मजा नहीं आया इसमें ना। बोला बेदी ने कितने पैसे दिए? भाई बेदी ने दिए पहले 950 रुपए, फिर शूज के दिए 3000 रुपए, फिर दिए 700 रुपए। भाई ये मत ऐड कर लेना इसमें, तो 700 रुपए दिए उसने। उसके बाद इसका टैक्स, सबका टैक्स ऐड कर लो भाई, तो इसको ऐड कर लोगे आंसर आ जाएगा आपका। सो सिंपल। सो दिस इज अवर सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ में। बहुत बढ़िया, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। खुद करने की कोशिश करो जरा, कभी कभी ना, कभी कभी हमें हमें खुद भी करना चाहिए बहुत सारी चीजें। चलो जी, चलो बहुत बढ़िया, करो करो करो। बोल रहा है, कह रहा है कि मार्केट प्राइस ऑफ ए गुड इस 5,000 रुपए। मार्केट प्राइस जो है वो 5,000 रुपए, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। 18% है रेट ऑफ जीएसटी। बोल रहा है शॉपकीपर बाइज द गुड एट ए रिड्यूस प्राइस एंड सेल इट एट एट इट्स मार्केट प्राइस इफ द शॉपकीपर पेड 144 जीएसटी। अच्छा, जीएसटी दे दिया शॉपकीपर ने, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी गिवन है 144। तो अगर उसने सेंट्रल को दिया तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट को भी जाएगा, ये भी 144 रुपीज, मतलब 288 रुपीज तो हमारा गवर्नमेंट को चलेगा। ठीक है, तो बोल रहा है, वो बोल रहा है फाइंड द अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लॉजिक लॉजिक कैसे समझना है हमें, ध्यान से देखें। तो जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस अपने को गिवन नहीं है, उसको मैं एक्स ले लेता हूँ, और ये वाली जो प्राइस है मेरी सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस है मेरी कितनी? 5,000 रुपए। ठीक है भाई, सिंपल। और ये मेरा जीएसटी है, टोटल जीएसटी। ठीक है, तो उसने बोला क्या भाई, सिंपल सी बात है, एक एक लॉजिक में देखें अगर मैं इसको, तो मैं यह बोल सकता हूं कि जीएसटी जीएसटी ऑन सेलिंग प्राइस माइनस जीएसटी ऑन सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू जो मेरा टैक्स है, जो मैंने टैक्स भरा। टैक्स कितना था? 288 है ना, 288। बस सिंपल है, करो इसको। तो जीएसटी ऑन सेलिंग प्राइस, जीएसटी ऑन सेलिंग प्राइस तो कितना? 18%, 18%, 18%, तो 18% ऑफ 5,000 रुपए माइनस 18% ऑफ एक्स बराबर होगा 288 के। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूं, इस वाले पार्ट को देखिए अच्छे से। ठीक है, मैं इसको दोबारा से यहां लिख रहा हूं, 18/100 इंटू 5,000 रुपए माइनस 18/100 इंटू एक्स इक्वल टू 288 रुपीज। तो यहां से आपकी जो एक्स की वैल्यू आ जाने वाली है, दैट विल बी 3400 रुपीज। ठीक है, बस अब आपकी ये 344 रुपीज आ गई है, मतलब आपकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस आ चुकी है। अब इस पे 18% का टैक्स लगा दो। ठीक है, तो 3400 इंटू 18%, 18% पहले तो ये है, प्लस इसको मैं एक काम करता हूँ, उसको हटा देता हूँ, इसी पे लगाओ है ना, 18% ऑफ 3400, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ 34, 18, 4 8 32, 8 1 8 8 16 18 24 24 25 26 27, 1 4 4 1 3 3, 2 11 6, तो हो जाएगा 612 प्लस
3400, आंसर हमारा आ जाएगा 612, आंसर विल बी 2104। तो आंसर हमारा जो होने वाला है वो हो जाएगा मेरा 4012 रुपीज टोटल। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो आज का जो हमारा सेशन है इसको यहीं पे एंड करता हूँ मैं। ठीक है, और एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि जितना भी है हमारा कोर्स ये अपन कंप्लीट कराने वाला हूँ सेशन। ये जितना भी कोर्स है हमारा, ठीक है, ये MCQ एंड PYQs की जो सीरीज है मैं पूरी फिनिश करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मैं पूरी करने वाला हूँ। एक और बहुत ही खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि जो हमारा कंप्यूटर है ये सीरीज है वो कंटिन्यू हो रखी है। ठीक है, कंप्यूटर सीरीज हमने कर दी है 10th की, ठीक है, ICSE की, और ये कंटिन्यू भी हो चुकी है। जिसने नहीं देखा प्लीज़ सेशन देख लीजिए। ठीक है, मैं अभी आई बटन में इसको भी दे देता हूँ। तो ये भी हमने स्टार्ट कर दिए, तो बहुत जल्दी ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। टिल देन बाय बाय, लव यू।